गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन कुछ कामों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। गुरुवार के दिन जाने अनजाने की गई कुछ गलतियां गुरु ग्रह को भी कमजोर बनाती हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए और गुरु ग्रह को मजबूत करने के कुछ उपाय, और बृहस्पतिवार को कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित और व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। पोछा लगाना। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है, इसलिए गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन भूल कर भी ना तो किसी से उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। गुरुवार के दिन कर्ज लेन देन से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है और गुरु की स्थिति कमजोर होने पर पैसों से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं, इसलिए पैसों का लेन देन गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल कटवाने से सेहत पर और संतान पर बुरा असर पड़ता है और गुरुवार के दिन घर का कूड़ा कबाड़ भी नहीं बेचना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से जीवन के कष्टों को दूर कर कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को सुधारा जा सकता है। आर्थिक तंगी से निजात पाने और गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको हर बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और गुरु को मजबूत बनाए रखने के लिए पीली चीजों का भी दान करना चाहिए। गुरु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए और विवाह की रुकावटों को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। केले की पेड़ की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए और पेड़ की जड़ के सामने घी के 5 दीपक जलाने चाहिए। चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति और निजी जिंदगी में दिक्कतें झेलने पड़ रही हैं, तो गुरुवार के दिन पानी में 1-2 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इन उपायों को करके आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को सही कर सकते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का व्रत रखने और कथा सुनने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में बृहस्पति ग्रह का विशेष महत्व माना गया है। बृहस्पति ग्रह सुख, वैभव, धन और वैवाहिक जीवन, संतान का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह का भगवान विष्णु से संबंध माना गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने से सभी दुख दूर होते हैं। कुंडली में बृहस्पतिवार दोष या फिर विवाह में बाधा आ रही हो, बृहस्पतिवार व्रत कथा से जीवन में आ रहे सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। गुरुवार का व्रत जीवन में अति शुभ फलदायी होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह दोष हो उसे तो नियमित रूप से बृहस्पतिवार भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसके लिए प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करना लाभदायक होता है। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा करने का विधान है। बृहस्पति देवता की पूजा करने से धन संपन्नता, सुख समृद्धि और पुत्र की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव की पूजा के लिए सुबह जल्दी स्नान करने के बाद पूजा की चौकी तैयार करें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, फूल और हल्दी अर्पित करें। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें और अंत में बृहस्पति भगवान की आरती करते हुए पूजा को समाप्त करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल हो या आपके जीवन में इसको सुनकर कोई बदलाव आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।